आज का हमारा दिन शुरू होता है कुछ प्लानिंग्स के साथ और आज हमने सोचा था कि हम यूएई के कुछ एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमें बहुत जल्द यहाँ पर अपना घर लेना था। अपना घर से मतलब ये कि हमें रेंट पर यहाँ घर लेना था, तो हमें एरियाज़ को एक्सप्लोर करना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मैं तुम्हें दुबई के मतलब यूएई के दुबई, शारजा या अजमान के एरियाज़ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम घर से उतरे रेडी वगैरह होकर और गए हम अपने सबसे पहले काम पर, जो कि यूजुअली मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताती हूँ, खाना खाने के लिए। जैसा कि आप लोग को मैं पहले बता चुकी हूँ कि जिस स्टूडियो में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर कोई स्टोव वगैरह नहीं है, कोई कुकिंग नहीं हो सकती है, तो खाना पीना तो ज़रूरी है। और दुबई की छोटी मोटी बड़ी लंबे चौड़े रोड्स पे से गुजरते हुए हम पहुँचे शिनवारी। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था। यहाँ का खाना बहुत ही ज़बरदस्त था। खाने की तो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बट यहाँ का खाना कीमा फ्राई ऑसम, और ये करामा पे लोकेटेड है। बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा यहाँ का फूड था और टेस्टी भी। रेस्टोरेंट में पहुँच के हमने किया खाना ऑर्डर। अपना खाना आने के बाद हमने पेट भर के खाना खाया। इसके बाद काउंटर पे जाके हमने अपना बिल पे किया और बिल पे करने के बाद जितना भी खाना बचा था हमने वेटर को कहा कि उसे हमें पार्सल करके दे दे, क्योंकि हम 2 ही लोग थे और हमने खाना शायद थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था तो वो बच गया था, और हमने उसको पार्सल करा लिया कि हम अब डिनर में इसी खाने को खा लेंगे। तो जी खाने का पैकेट उठाते हुए हम वॉक करते करते वॉकिंग ट्रैक से अपनी गाड़ी तक पहुँचे और गाड़ी में बैठकर हम निकल पड़े अपनी जो प्लानिंग थी उसको कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकले अजमान की तरफ। अजमान दुबई से तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटे की ड्राइव पर था, और उफ, बैठे बैठे मेरा तो बुरा हाल ही हो गया। नो डाउट लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी ये जहमत भी बन जाती है। बहुत थक गई थी मैं, लेकिन एरियाज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि घर लेना बहुत ज़रूरी था। अच्छा जी, तो हम अजमान इसलिए गए थे क्योंकि दुबई और अजमान के घरों के रेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर हम 1 BHK बर्ड दुबई में करामा की साइड या बर्जुमान की साइड लेते हैं तो वो हमें तकरीबन 70,000 दिरहम पर ईयर पे पड़ रहा था, और अगर यही फ्लैट हम अजमान की तरफ लेते हैं तो वो हमें 25,000 पे पड़ रहा था। लेकिन हमने कोई डिसीजन नहीं बनाया क्योंकि हमें रास्ता बहुत लंबा लगा। हमारे लिए मतलब मेरे लिए या मेरे बेटे के लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को डेली इतनी ड्राइव करके आना और जाना भी था। तो ये सारी चीज़ें देखनी थी कि हमें किस एरिया में घर लेना है। स्टिल हमने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है कि हम किस एरिया में घर लेंगे। बस एरियाज़ को एक्सप्लोर किया। आज हमने अजमान को एक्सप्लोर किया। दूसरे व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी हमने दुबई नादा को एक्सप्लोर किया था। वहाँ के कुछ घरों में हमने हाउस हंटिंग भी की थी, उनके रेंट्स भी मालूम किए थे। तो कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से हमने वहाँ पर घर को बुक नहीं किया। एक तो सबसे बड़ी वजह थी कि रेंट बहुत ज़्यादा था, और इसके अलावा भी दूसरे रीज़न्स थे जो आप लोगों को मैं उस व्लॉग में ही बताऊंगी जब मैं वो व्लॉग आपसे शेयर करूंगी। अच्छा जी, तो अब ये दुबई से हम आ गए थे शारजा की तरफ। ये शारजा का सफ़ीर मॉल था। अगर आप लोगों में से जो भी शारजा के एरिया को जानता है या वहाँ रहता है तो वो इन एरियाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता होगा। इन फ्लाईओवर पे से गुजरते हुए हम जा रहे थे अजमान की तरफ, और बहुत लंबा रास्ता था। आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा एक ह्यूज ट्रैफिक। ये वो ट्रैफिक था जो अजमान से या शारजा से दुबई की तरफ जा रहा था, और डेली ऐसे ही ट्रैफिक को मेरे हस्बैंड को फेस करना था दिन में 2 बार, मतलब सुबह घर से जाते हुए और रात को घर आते हुए। तो ये एक बहुत लंबा टाइम गेन कर लेता है, लाइक 1 घंटा, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा टाइम, लाइक 1.5 घंटा पौने 2 घंटे भी। तो खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता ही नहीं चला और हम रास्ता भूल गए थे। फिर हमने अगेन लोकेशन लगाई और लोकेशन के हिसाब से चलते चलते हम पहुंच गए अजमान की तरफ। और अजमान में एंटर होते ही हमें नज़र आई ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। नो डाउट बहुत अच्छा इलाका था, बहुत रश वाला इलाका था। जिस तरह का एरिया मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा क्राउडेड हो, एरिया में रौनक हो, ताकि परदेश में कुछ देखने को या कुछ करने को तो मिले। अगर आप किसी भी पॉश एरिया में चले जाते हो तो बहुत सन्नाटा होता है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। मैं पहले भी दुबई में रह चुकी हूँ, और जिस एरिया में मैं रहती थी वो भी बहुत ज़बरदस्त एरिया था। मैं नादा में रहती थी, दुबई नादा में, बट वहाँ के रेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। इंशाल्लाह जो मैंने हाउस हंटिंग की है दुबई नादा की, उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अब हम इस क्राउडेड एरिया से गुजरते हुए जा रहे थे अजमान कॉर्निश की तरफ, और अजमान कॉर्निश पे जैसे ही हम पहुंचे इतना ज़बरदस्त व्यू नज़र आया, मज़ा ही आ गया आज की
ट्रैवल का, मतलब आज के सफ़र का, जो इतने लंबे सफ़र में थकन फील हो रही थी वो इस एरिया को देख के सारी ही उतर गई। क्योंकि इस एरिया को देख के मुझे कराची का समंदर याद आ गया। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही रश था जैसा कराची के सी व्यू पर होता है। और मज़े की बात यह है, मैं तो गाड़ी से उतरी भी नहीं थी, गाड़ी में से ही देख देख के इतनी एक्साइटेड हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी मुझे देख के, और बस दिल चाह रहा था कि उतर जाऊँ। लेकिन इतना ट्रैफिक था और इतना रश था कि उतरना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन दूर से मुझे यहाँ पर ऊँट भी नज़र आ रहे थे। घोड़े तो मुझे नहीं दिखे, बट डेफिनेटली जब ऊँट थे तो घोड़े भी हो गए। तो मुझे ऐसा लगा ये तो बिल्कुल हमारे कराची की तरह है, मतलब यहाँ पर रहकर भी अब हम कराची को अगर याद करते हैं तो इन एरियाज़ को विज़िट कर सकते हैं। बस फिर उस एरिया से गुजरते गुजरते हम निकल पड़े अगेन दुबई की तरफ, अपने इलाके की तरफ, और ड्राइव करते करते हम आ गए अपने इलाके मीना बाज़ार में। और बस तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।